ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मसल एनाटॉमी। अब जब ट्रेनिंग की बात आती है, वर्कआउट की बात आती है, तो भाई मसल को समझना बहुत ज़रूरी है। मसल कैसे काम करता है, कहाँ पे लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, कैसा इंसर्शन एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद मसल एनाटॉमी। अब मसल एनाटॉमी की सबसे पहली शुरुआत होती है डेल्टॉइड मसल से। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दिस, लेट मी टेल यू वन थिंग। मेल फीमेल हम दोनों की ही मसल एनाटॉमी, हम लोगों की, ह्यूमंस की मेल फीमेल बॉडी में सेम होती है। ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज सेम, सो सबके लिए एप्लीकेबल है। सो लेट्स टॉक अबाउट डेल्टॉइड। डेल्टॉइड कौन सा मसल होता है? डायग्राम में देखिए, ये जो शोल्डर वाला हिस्सा होता है इसको डेल्टॉइड बोला जाता है। ये एक ट्राइंगुलर शेप का मसल है, यानी कि आप कह सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ऊपर से गोल होता है, नीचे से एकदम पॉइंटी हो जाता है। सो ये जो डेल्टॉइड होता है ना, इसको आप अगर इसकी शुरुआत देखेंगे तो ये 3 हेड्स में होता है। फ्रंट डेल्टॉइड, ठीक है, उसके बाद मिडिल डेल्टॉइड जिसको आप मीडियल डेल्टॉइड या लेटरल डेल्टॉइड कहते हैं, एंड देन रेयर डेल्टॉइड। सो ये 3 जो डेल्टॉइड्स हैं अलग अलग जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, बट इंसर्ट एक जगह पे हो रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम फ्रंट डेल्टॉइड की बात करें तो वो क्लेविकुलर साइड से, यानी कि जो आपकी क्लेविकल बोन होती है, कॉलर बोन, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा आपका स्कैपुला बीच में से, और उसके बाद तीसरा जो है वो बिल्कुल बैक साइड से आपके शोल्डर ब्लेड के पास से, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और तीनों ही जाके इंसर्ट होते हैं आपके ह्यूमरस बोन, यानी कि जो ये अपर आर्म होती है ना आपकी, जो जहाँ पे बाइसेप लगा हुआ है, यहाँ पे इसको ह्यूमरस बोन बोला जाता है, यहाँ पे अटैच हो गए। सो ये तीनों एक साथ अटैच होते हैं। अब इनका मेजर, अगर हम काम की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो इनका फंक्शन होता है आपके हाथ को उठाना। ठीक है, फ्रंट डेल्ट का काम होता है आपको हाथ को सीधे उठाना, लेटरल का काम होता है साइड से उठाना, और रेयर का काम होता है पीछे की तरफ उठाना, एक्सटेंशन ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट। तो ये शोल्डर पास जो लगे हुए मसल है, ये हाथ को रोटेट कराने का काम इनका ज़्यादा होता है। नाउ किस तरह की एक्सरसाइजेज में ये काम आएंगे? सो सिंपल चीज़ है, अगर आप बात करें फ्रंट डेल्टॉइड यानी कि एंटीरियर डेल्टॉइड की, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका हाथ ऐसे उठ रहा है, जैसे कि फ्रंट रेस, केबल रेस, प्लेट रेस, या फिर प्रेसेस, शोल्डर प्रेस आप बारबेल से लगा रहे हैं, डंबल से लगा रहे हैं, उसमें आपका फ्रंट डेल्ट सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगा। लेटरल एनी काइंड ऑफ मूवमेंट जिसमें आपका साइड रेस हो रहा है, हाथ साइड पे उठ रहा है, लेटरल रेस कर रहे हो आप प्लेट से, केबल से, डंबल से, या फिर मशीन लेटरल रेस कर रहे हो, तो आपका लेटरल हेड यहाँ पे टारगेट होता है। इसके बाद है पोस्टीरियर हेड यानी कि रेयर डेल्टॉइड, यानी कि जब आपने शोल्डर को पीछे लेके जा रहे हैं, आर्म को पीछे लेके जा रहे हैं, शोल्डर का एक्सटेंशन हो रहा है, तब आप देखेंगे कि आपका रेयर डेल्टॉइड टारगेट होता है। अब चाहे आप इसको डंबल से करें, केबल से करें, या फिर किसी और टूल से भी आप कर सकते हैं। सो ऑल दीज एक्सरसाइजेज आर फॉर डेल्टॉइड मसल। नाउ मूविंग ऑन टू द चेस्ट मसल। अब चेस्ट मसल जो है ना, ये 2 तरीके के मसल्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि 2 होते हैं मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस मेजर जो आपको बाहर का जो हिस्सा जो विजिबल है, उसे मेजर, पेक्टोरलिस मेजर बोला जाता है, और माइनर होता है इसके अंदर जो रिब्स में कनेक्टेड होता है। लेट्स टॉक अबाउट पेक्टोरलिस मेजर फर्स्ट। मेजर के 3 हेड्स होते हैं, क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, स्टर्नल हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, एंड कोस्टल हेड या फिर एब्डोमिनल हेड। और ये तीनों ही हेड्स जो हैं आपके क्लेविकल, स्टर्नम और एब्डोमिनल वाले एरिया से स्टार्ट होते हैं, और तीनों जाके आपके ये जो आर्म पिट है यहाँ पे हाथ के पास, यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। इसी की वजह से इनका जो मेन फंक्शन है वो यह होता है कि आपके हाथ को, यानी कि ह्यूमरस बोन को, आपकी बॉडी के सेंटर लाइन की तरफ लेके आना, ये यहाँ से लेकर ऐसे लेके आना, ये इसका मेन फंक्शन होता है चेस्ट का। इसीलिए आप देखोगे कि चेस्ट की सारी एक्सरसाइज, चाहे वो बेंच प्रेस हो, यही कर रहे हो आप, फ्लाइज हो, यही कर रहे हो आप, किसी भी टूल से कर लो, फंक्शन यही होगा। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द मसल, आपको पता लगेगा कि अच्छा, सारी एक्सरसाइज में फंक्शन ही तो करना है, विद एडेड रेजिस्टेंस, यानी कि लोड के साथ हमें फंक्शन को ही करना होता है, तभी मसल को हम टारगेट करते हैं। नाउ पेक्टोरलिस माइनर की बात करते हैं। पेक्टोरलिस माइनर जो है ना, ये मेजर के अंदर लगा होता है, अंदर मतलब कि नीचे, अंडरनीथ, दिखाई नहीं देता, और वो अटैच होता है आपके रिब केज में, 4th, 5th, 6th जो रिब्स होती हैं उससे, और पीछे स्कैपुला में कनेक्टेड होता है। तो ये चेस्ट का ही पार्ट, लेकिन विजिबल नहीं है। लेकिन जब भी हम चेस्ट की एक्सरसाइजेज करते हैं, चाहे हम बेंच प्रेस लगा रहे हैं, चाहे हम फ्लाइज लगा रहे हैं, सेम मूवमेंट, मतलब आपका स्कैपुला आपके सेंटर लाइन की तरफ जब भी आएगा, आपका पेक्टोरलिस माइनर ट्रेन होगा। सो इन दोनों ही मसल्स को टारगेट करने के लिए यू डू सिमिलर एक्सरसाइज। कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई अलग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि फंक्शन दोनों का काफ़ी सिमिलर है। नाउ किस तरह की एक्सरसाइजेज? बारबेल, डंबल, बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन बारबेल प्रेस, डिक्लाइन डंबल प्रेस, डिक्लाइन बारबेल प्रेस,
केबल फ्लाइज, बारबेल फ्लाइज, डम्बल फ्लाइज, बार डिप्स, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट जो आप चेस्ट का लगाते हैं, सारे इन दोनों मसल्स को टारगेट करता है। सो ये सारी एक्सरसाइजेज आप अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी ही करनी है, बट यू कैन पिक 3-4 एक्सरसाइजेज एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप की जो सारे एंगल्स में उसको हिट करे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मसल विच इज़ बाइसेप मसल, सबका फेवरेट है। अब बाइसेप मसल जो है ना, अगर इसके मेन मसल की बात करें तो वो है बाइसेप ब्राकियाई। बाइसेप ब्राकियाई अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये वाला हिस्सा होता है बाइसेप ब्राकियाई। इसके 2 हेड्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड और एक होता है शॉर्ट हेड। अब बाइसेप ब्राकियाई का इटसेल्फ नाम बाइसेप ब्राकियाई क्यों है? बाइसेप का मतलब होता है 2 हेडेड और ब्राकियाई का मतलब होता है आर्म। सो 2 हेड वाला आर्म, उसको बाइसेप ब्राकियाई बोला जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? दोनों ही हेड्स की, लॉन्ग एंड शॉर्ट की, स्कैपुला से। ये यहाँ से ऐसे शोल्डर से ऐसे निकल के पीछे अटैच हो रहे हैं और यहाँ से लेकर आपके एल्बो में कनेक्ट होते हैं अक्रॉस द जॉइंट, मतलब जॉइंट को क्रॉस करके यहाँ पे फोर आर्म में। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है? बाइसेप का मसल ऐसे ही जुड़ा है। अब बाइसेप का मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा यूं, तो ऑटोमेटिकली अपने हाथ को खींचेगा, क्योंकि बाइसेप 2 जगह पे जुड़ा हुआ है। अगर अपने आप को खींचेगा तो दोनों जगह को अपने तरफ लेके आएगा। सो ये यहाँ पे वही होता है, स्कैपुला में जुड़ा है यहाँ पे अंदर और यहाँ पे। तो जैसे ही बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑटोमेटिकली हाथ को खींच के लेके आया है। सो यही बाइसेप का फंक्शन है। अब आप याद करो बाइसेप की एक्सरसाइजेस, बाइसेप कर्ल्स, जितनी भी कर्लिंग लगा रहे हो उसमें हो क्या रहा है? यही फंक्शन तो हो रहा है विद एडेड रेजिस्टेंस, वेट के साथ। सो whenever you're training any muscle, you're doing the function with weights, simple. इसके बाद है बाइसेप ब्राकियाई के बाद ब्राकियालिस। बाइसेप मसल में ही ब्राकियालिस भी आता है। ब्राकियालिस है ये छोटा सा पार्ट, ठीक है, साइड में होता है। आपके डायग्राम में आप देखें तो इट्स अ स्मॉल पार्ट विच इज अंडरनीथ ऑफ द बाइसेप ब्राकियाई, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट के ठीक नीचे होता है। इसका बहुत बड़ा फंक्शन है कि ये आपके हाथ को इस तरीके से फ्लेक्शन में हेल्प करता है, न्यूट्रल ग्रिप में। बाइसेप ब्राकियाई आपको सुपिनेटेड ग्रिप में, सुपिनेटेड पोजीशन में फ्लेक्शन कराने में हेल्प करता है हाथ का, और ये आपका न्यूट्रल में, जिसकी वजह से आपका ये वाला पार्ट यानी कि ब्राकियालिस टारगेट होता है। इंसर्शन की बात करें तो ये ह्यूमरस बोन से यहाँ से ओरिजिनेट होता है और इंसर्ट आपके ठीक एल्बो के टॉप पार्ट में हो जाता है। तो इसी वजह से जब भी आप ये मूवमेंट करेंगे तो ये टारगेट होता है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम इसके ठीक बाद डिस्कस करेंगे। इसमें एक और मसल पार्ट को हम ऐड कर देते हैं, जो है छोटा सा मसल, फोर आर्म के उसमें अटैच होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाइसेप के साथ ही मिक्स हो जाता है, जो है ब्रैकियोरेडियलिस मसल। अब ब्रैकियोरेडियलिस होता है ये फोर आर्म के टॉप का हिस्सा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका बहुत कनेक्टेड है बाइसेप से। सो इसको हम एक साथ ही लर्न कर रहे हैं। सो ब्रैकियोरेडियलिस मसल जो है इट्स लोकेटेड इन द फोर आर्म। इसका काम भी वही है, फोर आर्म के फ्लेक्शन में, यानी कि हाथ को ऐसे फ्लेक्स कराने में ये हेल्प करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मसल को टारगेट करना, क्योंकि ये ही आपका जो फोर आर्म है इसमें एक अच्छा लुक, काइंड ऑफ मस्कुलर लुक निकल के आता है आपके फोर आर्म का, जब आप ब्रैकियोरेडियलिस को ट्रेन करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर आर्म मसल्स। अब फोर आर्म मसल्स में सिर्फ ब्रैकियोरेडियलिस ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मसल्स होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज मसल्स, देन फिर हम एक साथ बाइसेप और फोर आर्म्स की सारी एक्सरसाइज एक साथ देखेंगे। सो फोर आर्म मसल्स में 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, फ्लेक्सर मसल्स एंड एक्सटेंसर मसल्स। अब फ्लेक्सर मसल्स जो है ना, वो ये वाले मसल्स होते हैं जो नीचे आपको दिख रहे हैं उल्टे हाथ में यहाँ पे, इनको फ्लेक्सर मसल्स बोला जाता है। दीज आर फ्लेक्सर मसल्स, ठीक है, ये वाले। और एक्सटेंसर मसल्स ये यहाँ पे पीछे साइड पे, ठीक है, दीज आर एक्सटेंसर मसल्स। अब फ्लेक्सर मसल्स के अंदर ही बहुत सारे मसल्स हैं, जैसे कि प्रोनेटेटरीज, फ्लेक्सर कैप्री रेडियलिस, पैल्मरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कैप्री अल्नरिस, इतने सारे। ये जो नीचे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें आपको फ्लेक्सर मसल्स नजर आ रहे हैं पिंक कलर से, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्सटेंसर मसल्स, जो ऊपर वाले डायग्राम में आपको पर्पल कलर में नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे आपके एक्सटेंसर मसल्स हैं, जिसमें ब्रैकियोरेडियलिस भी आ गया, जिसमें एक्सटेंसर कैप्री रेडियलिस लॉन्गस भी आ गया, एक्सटेंसर डिगिटॉम, एक्सटेंसर कैप्री अल्नरिस, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मसल्स यहाँ पे एक्सटेंसर मसल्स में होते हैं। सो ये 2 कैटेगरी में इसीलिए डिवाइड किया गया है इनको, ताकि अच्छे से समझा जा सके। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइजेस की। सो बाइसेप की एक्सरसाइज, एनी एक्सरसाइज जिसमें आपके आर्म का फ्लेक्शन हो रहा है, खास तौर पे सुपिनेटेड पोजीशन में, ये वाले पोजीशन में, ठीक है, ऐसे, तो वो आपकी बाइसेप की एक्सरसाइज बाइसेप ब्राकियाई को टारगेट करेगी। बारबेल, डंबल, केबल, रोप्स, कर्ल्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट को टारगेट करेगी। इंक्लाइंड बेंच पे लगा लो आप, केबल लगा लो, डंबल लगा लो, कॉन्सेंट्रेशन, इट विल टारगेट बाइसेप ब्राकियाई।
ब्रैकियालिस मसल की, छोटे से बच्चे की, इसकी अगर हम बात करें तो एनी मूवमेंट जिसमें आप न्यूट्रल ग्रिप में, ये न्यूट्रल में ये कर रहे हैं, जैसे कि आप डंबल से कर रहे हैं, केबल से कर रहे हैं, रोप से कर रहे हैं, जब भी ये करोगे ब्रैकियालिस मसल आपका टारगेट होगा। जैसे कि हैमर कर्ल्स, रोप केबल कर्ल्स एंड डंबल कर्ल्स। ब्रैकियोरेडियलिस मसल की बात करें, ये वाले, तो ये फोर आर्म का पार्ट आ गया। अब जब भी आप हैमर कर्ल्स करोगे तो आपका ब्रैकियोरेडियलिस भी यहाँ पे टारगेट होगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप ब्रैकियोरेडियलिस को स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हैं तो डंबल रिवर्स कर्ल्स जब आप करोगे यूं, तो आपका ब्रैकियोरेडियलिस काफ़ी ट्रेन होगा। नाउ फोर आर्म की एक्सरसाइजेस। अब फोर आर्म फ्लेक्सर्स की अगर हम बात करें ये वाले, तो जब भी आप अपने रिस्ट को यूं कर्ल करेंगे ना, इस तरीके से रिस्ट कर्लिंग, तो फ्लेक्सर मसल्स का भी टारगेट होंगे। तो कोई भी डंबल या फिर बारबेल से अगर आप सुपिनेटेड ग्रिप में यूं कर्लिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टारगेट होगा। या फिर बिहाइंड द बॉडी भी आप इस तरीके से अगर कर्लिंग करेंगे तो आपका फ्लेक्सर मसल्स टारगेट होगा। एक्सटेंसर मसल्स की अगर हम बात करें तो एक्सटेंसर प्रोनेटेड ग्रिप में, यानी कि ये सुपिनेटेड है, ये प्रोनेटेड। उल्टा जब आप रिवर्स करोगे यूं, तो ऑटोमेटिकली आपका ये ओवरऑल जो एक्सटेंसर मसल्स है वो टारगेट होंगे। सो दीज आर द मसल्स जिसको आप ऐसे टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो एनाटमी का फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसमें हम एनाटमी को ही कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज दूसरे और भी मसल पार्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे।